फ्रेंड्स, मैं हूं मित्तू और आपका मित्तू होम किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बैचलर्स और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए स्पेशल कुकर चिकन करी बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। इसे बनाने में मैंने सिर्फ कुटा हुआ मसाला और खड़ा मसाला यूज किया है, कोई भी पिसा मसाला यूज नहीं किया है और इसे बहुत ही आसानी से बताया है जो कि बच्चे और बैचलर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए झटपट आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे और अब हम इसमें 5 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया, आप चाहे तो सरसों तेल यूज कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च को तोड़कर ऐड करेंगे, 1 तेज पत्ता को तोड़कर ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा ऐड किया है। इन सबको हल्का सा चलाकर हमें 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है ताकि जीरा अच्छे से पक जाए। जीरा हमारा अच्छे से पक गया है और अब हम इसमें 4 बड़े प्याज को पतले पतले स्लाइस कट करके ऐड करेंगे। प्याज हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि प्याज से ही ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा बनता है, क्योंकि हम इसमें कुटा मसाला ऐड कर रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ा कम हो जाएगा। और हल्का सा चलाकर इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। इसे पकने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए प्याज पकना हमारा स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से पक गया है, ये देखिए जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पे खूब सारा कुटा हुआ लहसुन लिया है, मीन्स ये लगभग 2 बड़े चम्मच है और 1 चम्मच कुटा हुआ मैंने अदरक लिया है और इसे हम ऐड करेंगे। बैचलर्स और हॉस्टल वाले बच्चों के पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता है, इसलिए मैं ध्यान में रखते हुए कुटा हुआ अदरक लहसुन यूज की हूँ ताकि वो आसानी से इसे बना सके। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब कलर के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर सब्जी की अच्छी आती है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच भर के इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और चिकन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे 1 बड़े चम्मच चिकन मसाला पाउडर यूज करेंगे। रेडीमेड पाउडर जो आता है मैंने वही यूज किया है, इससे चिकन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला नीचे से ना जले। और इन सबको अच्छे से चलाकर हम पहले मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया और अब गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करके हमें इसे 4 से 5 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे या फिर तब तक भूनना है जब तक कि मसाला हमारा अच्छे से पक ना जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा पकना स्टार्ट हो गया है और ऑयल भी रिलीज होने लगा है, तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। मसाला पकने का यही पहचान होता है कि मसालों में से ऑयल रिलीज हो जाती है और खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। तो थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन को वॉश करके लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इन सबको अच्छे से चलाकर हमें मिक्स कर लेना है ताकि चिकन में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। मैंने इसे बहुत ही आसानी से बतलाया है जो कि बच्चे और बैचलर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छे से चिकन में मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके इसे 15 मिनट तक पका लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे, मीन्स इतना पकाना है कि चिकन का जो पानी हो वो सूख जाए और चिकन मसाले में अच्छे से भून जाए। 10 मिनट चिकन को पकते हुए हो गया और ये देखिए चिकन में से जितना भी पानी निकला था वो सब अच्छे से सूख गया है, ड्राई हो गया है। और अब हम इसे 5 मिनट और मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। 5 मिनट चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। ये देखिए चिकन का कलर भी अच्छा चेंज हो गया है और ऑयल भी रिलीज हो गया है। चिकन हमारा 70 to 75% पक गया है और अब हम ग्रेवी के लिए इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी खाना पसंद करते हो। इसे मिक्स करने के पहले थोड़ा सा हम गरम मसाला देख लेते हैं। तो गरम मसालों में मैंने यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, 1 इंच जावित्री, 6 से 7 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 1 इंच दालचीनी और मैंने यहाँ पे 4
छोटी इलायची लिया और इन सबको हल्का सा हम कूट लेंगे। मैंने यहाँ पे वही कूटा हुआ गरम मसाला यूज़ किया है, इससे चिकन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास गरम मसाला का पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करते ही चिकन का कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। और अब कुकर की लीड लगाकर गैस की फ्लेम हाई करके हम इसे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। या फिर अगर आपकी चिकन 2 सीटी में ना पके तो इसे आप 1-2 सीटी और दे सकते हैं। कुकर में से 2 सीटी आ गया है और अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करके इसकी गैस निकलने तक का वेट करेंगे। मीन्स इसके पहले इसके ढक्कन को नहीं खोलना है ताकि ये भाप से भी अच्छे से पक जाए। कुकर में से गैस निकल गया है और चलिए अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए चिकन का कलर कितना अच्छा आया है, ग्रेवी बहुत ही अच्छा बना है। और अब हम थोड़ा सा चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक गया है। अगर आपका चिकन ना पका हो तो आप 1 से 2 सीटी और दे सकते हैं। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। चिकन को आप चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसानी से मैंने इसे बतलाया है। और अब हम गार्निशिंग में थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो मेरे स्टाइल में बैचलर्स और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए कुकर चिकन बनकर रेडी है। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसे बनाने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। बैचलर्स तो इसे आसानी से बना सकते हैं। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे स्टाइल में कुकर चिकन करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।